6 persons appeared for an interview in a management company. All the persons have different years of experience in field of management and were given a different rank from 1 to 6 based on their performance in the interview. तो इसको ऐसे बनाएंगे, पहले रैंक लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6. The experience of जीवन is more than that of गोपाल. ये भी दिया हुआ है कि ये ऑर्डर और रैंकिंग बेस्ड पजल है, तो इसमें रैंक भी देना और ये भी बताना है किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है किसका कम है, यानी कि कंपैरिजन भी हो रहा है. तो ये रैंक दे दिया और यहाँ पे ये ऐसे एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाएंगे. तो 1 2 3 4 5 और 6. तो क्या कह रहा है पहला क्लू, द एक्सपीरियंस ऑफ जीवन इज़ मोर देन दैट ऑफ गोपाल. तो गोपाल जीवन का जो एक्सपीरियंस है वो गोपाल से ज़्यादा है, बट लेस देन दैट ऑफ नूपुर, लेकिन नूपुर से कम है. फिर क्या दिया हुआ, रैंक 6 इज़ गिवन टू द पर्सन विथ मोस्ट एक्सपीरियंस, यानी कि जो पर्सन यहाँ बैठेगा उसका रैंक होगा 6. अनंत हैज़ लेस एक्सपीरियंस दैन जीवन. अनंत हैज़ लेस एक्सपीरियंस दैन जीवन, तो यहाँ लिख देंगे अनंत का जो एक्सपीरियंस है वो जीवन से कम है. रैंक ऑफ अनंत एंड भावे आर 5 and 3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि अनंत का 5 है और भावे का 3 है. तो अनंत का 5 है तो यहाँ अनंत लिख देंगे और भावे का 3 है तो यहाँ पे बी लिख देंगे. पार्थ डज नॉट हैव द लीस्ट एक्सपीरियंस, यहाँ यानी कि यहाँ पे पार्थ नहीं होगा. फिर क्या कह रहा है क्लू, फिर क्लू कह रहा है गोपाल हैज़ ए रैंक ऑफ 2, यानी कि गोपाल रैंक 2 पे होगा. तो गोपाल यहाँ पे हो गया. फिर क्या लिखा हुआ है, पार्थ हैज़ लेस एक्सपीरियंस दैन गोपाल, पार्थ का जो एक्सपीरियंस है वो गोपाल से कम है. तो यहाँ हो गया ये क्लू. ये क्या कह रहा है, अनंत इज़ मोर एक्सपीरियंस दैन एटलीस्ट 2 persons. तो इसका क्या मतलब है कि अनंत का एक्सपीरियंस कम से कम 2 लोगों से ज़्यादा होगा. तो अनंत 1 2 यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है. लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जीवन का ए से ज़्यादा है तो यहाँ तो हो नहीं सकता. फिर यहाँ क्या है, नूपुर का जे से ज़्यादा, तो ए यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा होना चाहिए एन जे और ए, ये तो होना ही चाहिए, यानी ए यहाँ हो सकता है यानी तो यहाँ हो सकता है. तो हम लोग करके देखते हैं. और पार्थ लास्ट में नहीं है तो पार्थ को इधर रखना होगा. फिर जी और ए के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो जी यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है. और फिर एन और जी को बैठा देंगे तो एन यहाँ हो जाएगा और जी यहाँ हो जाएगा. फिर जो एक बच्चा वो पर्सन है वो लास्ट में हो जाएगा. तो कौन सा बच्चा वो पर्सन है, तो जीवन हो गया है, पार्थ हो गया है, अनंत हो गया है, भव्य नहीं हुआ तो लास्ट में भव्य हो जाएगा. तो नूपुर जो उसको 6th रैंक दिया हुआ तो यहाँ पे नूपुर हो जाएगा. और फिर 1 और 4 रैंक के बारे में हमको कुछ पता नहीं है तो इसमें भी लगता है पॉसिबिलिटी आएगी. तो कौन कौन सा पर्सन बचा हुआ है, तो जीवन बचा है और एक और कौन सा पर्सन बचा है, तो पार्थ बचा है. तो यहाँ पे जीवन और पार्थ दोनों में से कोई भी आ सकता है, यहाँ भी जीवन और पार्थ दोनों में से कोई भी आ सकता है. तो ये था ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड पजल. और मेंस में भी ऐसा आ सकता है लेकिन उसमें थोड़ा वेरिएबल डाल देगा और सारी पॉसिबिलिटी डाल देगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आएगा. और मेंस में भी देता है जैसे कि मंथ दिया रहता और उसमें फ्लोर रहता, या फिर नहीं तो डेज रहता
और फ्लोर वाले क्वेश्चन में ऐसा रहता है जिसमें हमको एक तरफ मंथ का लेके बनाना होता है और नीचे एक तरफ फ्लोर को लेके बनाना होता है, फिर ही हमारा मेंस में ऐसे क्वेश्चन बनता है। थैंक यू।